हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और गेट 2024 में पूछे गए क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आईआईटी माइंडसेट की सीरीज में, जो कि पीवाईक्यू है। पिछले 20-22 साल का सारा पीवाईक्यू हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट ये सीरीज के चलते बीच में 2024 का पेपर हो गया, तो सोचा कि 2024 के जितने भी नेटवर्क थ्योरी के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपको बता दी जाए। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है एक फोल्डर बना के आपके एप्लीकेशन में, जो पेड कोर्स यूजर है हमारे जी सेंटर के एप्लीकेशन पे नेटवर्क थ्योरी के या फुल कोर्सेज के, सभी फुल कोर्सेज में हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपको अननेसेसरी सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गेट इंस्ट्रूमेंटेशन 2024 में आईआईटी बेंगलोर ने ये बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन पूछा है। और ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बट कई बार अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार उलझा देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है द वोल्टेज अप्लाइड एंड द करंट ड्रॉन बाय द सर्किट्स वी ऑफ टी की आपको एक सीरीज दे रखी है, जिसमें डीसी है, देन 120 ओमेगा की फ्रीक्वेंसी पे एक कंपोनेंट है, देन अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे कंपोनेंट दे रखे हैं वोल्टेज के। सिमिलरली करंट के भी कंपोनेंट आपको अलग अलग दे रखे हैं। और आपसे पूछा है द एवरेज पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द सर्किट इज इन वॉट। ध्यान रखना यहाँ पे किलो वॉट इन सब यूनिट्स का काफी ख्याल रखना, नहीं तो कई बार एग्जामिनेशन हॉल में 2-3 न्यूमेरिकल ऐसे ही गलत हो जाते हैं। ठीक है, अब तो आप पूरा का पूरा समझ गए होंगे। देखो एवरेज पावर जब भी निकालना है हमें, तो ये होता है, ऑलरेडी मैंने एसी एनालिसिस में पावर का एक पूरा सेपरेट चैप्टर पढ़ाया है। तो वीआरएमएस आईआरएमएस होता है, और अगर हम लोग एक्टिव पावर के टाइम पे बात करें तो वीआरएमएस आईआरएमएस और कॉस फाई, अगर हमें फेजर पता है तो, है ना। सिंपल हम लोग वीआरएमएस आईआरएमएस करते हैं फॉर रेजिस्टेंस। ठीक है, बट जब हम लोग एसी एनालिसिस की बात करते हैं तो एवरेज पावर इज नथिंग बट एक्टिव पावर, और वीआरएमएस आईआरएमएस कॉस फाई सिंगल फेज में। 3 फेज में होगा तो डिफरेंट तरीके से हम लोग लाइन की टर्म में लिखते हैं। अब देखिए यहां पर क्या दे रखा है आपको कि यहां पर ये वोल्टेज है और ये करंट है। अब हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि जो भी पावर निकलेगा वो कंपोनेंट कौन सा यूज करेंगे वोल्टेज और करंट का, जो सेम फ्रीक्वेंसी का हो। सेम फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट अपने आप में दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बाकी दूसरे कंपोनेंट नहीं होंगे। तो आप देखो यहां पर कि इस करंट में कोई डीसी कंपोनेंट है क्या, नहीं है। जैसे यहां पे डीसी कंपोनेंट है, यहां पे कोई भी डीसी कंपोनेंट नहीं है, तो इसको यूज नहीं करेंगे। उसके बाद देखो करंट में 120 है ना, 120 पाई, ओमेगा कितना है 120 पाई, इसमें 120 पाई ये वाला है, तो हाँ इसका दोनों का, इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज, है ना। सिमिलर सेम फ्रीक्वेंसी वाले कंपोनेंट करंट और वोल्टेज के देखने हैं, उन दोनों के बीच में क्या होगा, वीआरएमएस आईआरएमएस का जुगलबंदी होगा। ठीक है, बाकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, बाकी मैंने डिटेल वर्जन इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से फुल कोर्स में दिया है। अब देखिए यहां पर 240 यहां पे नहीं है, तो इस कंपोनेंट को भी नहीं लेंगे, इस कंपोनेंट को भी नहीं लेंगे, है ना। मैं थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि आपको क्वेश्चंस विजिबल रहे। चलो, तो इसका मतलब है कि सिर्फ 2 कंपोनेंट हमें मिले हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि v ऑफ टी असल में इतनी पूरी तामझाम लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपका 200 cos 120 पाई टी ही यूज होगा। और अगर हम करंट की बात करें तो करंट में सिंपली 4 cos 120 पाई टी माइनस 60 डिग्री ही यूज होगा। बस इतना ही यूज होगा। तो असल में आपको इस क्वेश्चन से आपको ये आइडेंटिफाई करना था कि सेम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को सिलेक्ट करना था, पिक करना था। वोल्टेज का सेम फ्रीक्वेंसी और करंट का सेम फ्रीक्वेंसी हम लोग लेके आ गए। अब देखो यहां पर क्या है, आरएमएस वीआरएमएस निकालना है, तो यहां पे बड़ा आसान है। वीआरएमएस अगर हम निकालेंगे तो वीआरएमएस इक्वल टू हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय √2। ये पी की वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस फॉर्म में है, तो ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, पीक वैल्यू होता है, पीक डिवाइडेड बाय √2, तो क्या हो जाएगा, आरएमएस हो जाएगा। सिमिलरली आईआरएमएस अगर हमें निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, 4/√2 हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये 2 वैल्यू तो हमारे पास 200/√2 इंटू 4/√2, ये तो पता चल गया। कॉस फाई क्या होता है, फाई क्या होता है, फाई एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज का देखो, वोल्टेज का क्या है, 0 डिग्री पे है, कुछ भी नहीं तो क्या है यहाँ पे 120 प्लस 0 डिग्री पे हमारा वोल्टेज है। ठीक है, और करंट कितना है, -60 डिग्री माइनस। और पहले एक चीज और ध्यान रखना कि ये दोनों कॉस कॉस हो या साइन साइन हो, सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होना चाहिए, नहीं तो डिफरेंट हो जाएगा, है ना। तो दोनों कॉस कॉस, ये पहली चीज तो कर ली। दूसरा है 0 पे हमारा क्या है, वोल्टेज, और माइनस का मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो क्लॉकवाइज 60 डिग्री मतलब करंट यहां पे क्या है, 60 डिग्री लैग कर रहा है ना। और फेजर का रोटेशन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। ये सारी चीजें पता है आपको।
तो 60 डिग्री करंट लैग कर रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, cos 60, क्योंकि ये फाई क्या है, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। चलो अब फटाफट सॉल्व कर देते हैं। तो ये दो √2 √2 क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा, ये हो जाएगा 400 हो गया, इंटू cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये फिर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 वाट इज द आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और चूंकि शायद 1 नंबर में ही पूछा गया होगा तो इजी तो था ही था। इंस्ट्रूमेंटेशन में इस बार मोटा मोटी हम ये बोल सकते हैं कि 5 क्वेश्चन तो प्योरली नेटवर्क के थे, एक क्वेश्चन थोड़ा ग्रे एरिया था, कई बार मेजरमेंट में भी वो कंसिडर कर लेते हैं, कई बार हम लोग नेटवर्क में भी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के 6 क्वेश्चन मानिए, बट प्योरली 5 क्वेश्चन तो नेटवर्क के आए हैं। तो मजा आया इस क्वेश्चन में। तो देखिए, ये कॉन्सेप्ट अगर किसी को नहीं पता है तो ये क्वेश्चन नहीं होता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने क्रैश कोर्स में भी बहुत डिस्कस करें, हमारे फुल कोर्स में भी डिस्कस करें कि कैसे सिमिलर फ्रीक्वेंसी के बीच की फेजर एनालिसिस करना है आपको, ठीक है। और ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इससे टफ क्वेश्चन भी हम लोगों ने करे हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट उसके पहले आप पूरा का पूरा नेटवर्क थ्योरी पढ़ना चाहते हैं जी सेंट्रिक ऐप से, तो ऐप को डाउनलोड करना है और पूरे के पूरे हमारे 188 लेक्चर में 450 प्लस न्यूमेरिकल कराएं, क्रैश कोर्स अलग से 150 न्यूमेरिकल, क्लासिक न्यूमेरिकल हम लोगों ने करे हैं डिस्कस। इसमें पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, चैट के थ्रू आप अपना कोई भी वीडियो पढ़ते पढ़ते कहीं डाउट आए, वैसे तो डाउट्स ना के बराबर आएंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल पे पढ़ाया है, बट फिर भी कहीं डाउट आता है तो आपको अपना सब्जेक्ट का नेम, लेक्चर का नंबर, क्वेश्चन का नंबर, अपना सॉल्यूशन हो तो वो भी पोस्ट कर सकते हैं। अपना ऑडियो माइक भी बना हुआ है, माइक को प्रेस करिएगा, अपना ऑडियो मैसेज भी पहुंचा सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्म में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सेंट्रलाइज चैट बॉक्स होता है, सभी फैकल्टी के पास रहता है, तो जल्दी से जल्दी हम लोग रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। पूरा का पूरा कोर्स 399 में 1 ईयर के लिए अवेलेबल है एट प्रेजेंट, ठीक है गाइस। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।